मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया कि एक घन में एक समकोणीय त्रिभुजाकार पिरामिड काटा गया है एक्स वाई जेड बी। यानी इस कोण का एक कोना काटा गया, इस कोण का एक कोना काटा गया, ऐसे इस कोण का एक कोना काटा गया मेरे बच्चे। हाँ जी। और घन की हर एक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो कहता है कि जो ये पिरामिड काटा गया है ना, इस पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे बच्चों ध्यान से समझना, सवाल बेहद आसान है, बस छोटी छोटी सी बातें समझने की। मेरे बच्चों इसका मतलब ये पूरी साइड की लेंथ कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 16। पूरी साइड की लेंथ कितनी है, 16। अगर पूरी साइड की लेंथ 16 है मेरे बच्चों, तो ये वाली लेंथ होगी 8, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 8, ये वाली लेंथ भी कितनी होगी 8। अब मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा हूं कि आप मुझे इस वाली त्रिभुज का एरिया बता दो, इस वाली का। तो आप कहेंगे सर इसका बताना है तो बता देते हैं, आसान है। कैसे कि सर ये एक राइट एंगल बनेगा, ये एक राइट एंगल बनेगा, आसानी से बताया जा सकता है। और राइट एंगल बनेगा तो सर इसका बेस भी 8 होगा, क्योंकि ये पूरी लेंथ है 16, ये आधा 8 है, ये भी बेस 8 है। तो सर एरिया होता है ट्रायंगल का कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 8 गुना 8, 8 गुना 8। तो ये एरिया आया मेरे बच्चे 32। अब मजे की बात जानते हो मेरे दोस्त क्या है, कि जितना एरिया इस वाली ट्रायंगल का होगा ना, उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। ये भी राइट एंगल ही बन रहा है, बस 3D है इसलिए थोड़ा दूर दिख रहा है आपको। और ये भी मेरे बच्चों राइट एंगल ही बन रहा है, ये वाली त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज। तो ये तीनों जो त्रिभुज यहां बनेंगी ना, ये भी 8 थी, ये भी 8 थी, ये भी 8, तो 3 त्रिभुज बनी, 1 2 3। तीनों त्रिभुजों का एरिया सेम होगा मेरे बच्चे। और हर ट्रायंगल के एरिया 32 है, तो 3 ट्रायंगल के एरिया होगा 32 3 96। हाँ जी। कहता जी हमने यहां से काटा और काट के इसे अलग निकाल दिया। अब मैं इसे 3D फिगर के थ्रू समझाता हूं कहानी क्या है। अब देखो मेरे भाई, ये कोई कोना है, अब देखिए मेरे बच्चे, यहां से आप 3D फिगर के थ्रू बहुत आसानी से इसे इमेजिन कर पाओगे। ये टोटल लेंथ कितनी थी, 16। ये टोटल लेंथ थी 16। अब कह रहा है बिल्कुल मिडो मिड काटा गया है, तो एक 8 ये थी, एक 8 ये थी, ठीक है जी, ये भी 8 थी। तो मैंने ये 3 ट्रायंगल बनाई थी, 1 2 3, और इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया था 96। अब मैंने इसको यहां से काट के हटा दिया। जब मैंने काट के हटाया तो आपने देखा वो बेस आपको जो दिख रहा था मेरे भाई, वो बेस गौर से देखिए क्या दिख रहा था, एक ट्रायंगल दिख रही थी। महसूस करने की कोशिश करिए, एक ट्रायंगल दिख रही थी। यानी मेरे भाई जब आपने इसको काटा है तो इसके बेस में आपको एक ट्रायंगल दिख रही थी और कुछ नहीं, ये एक ट्रायंगल दिख रही थी। हाँ है ना। हमसे सवाल में पूछा था कि ये जो पिरामिड आपने काटा इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है उन सारे फेसेस का एरिया, उन सारे फेसेस का एरिया जो जो उसमें फेस है। तो कुल मिला के मेरे बच्चे इसके अंदर 4 फेस होंगे, 1 2, एक इसके पीछे और एक फेस वो जो सबसे नीचे है, जो ये वाला फेस है। यानी जी इसको काट के जो लेके गए तो 4 फेसेस बने, हमें चारों फेसेस का एरिया निकालना है। अब मेरे दोस्त आप आसानी से जानते हैं, अब मेरे दोस्त पहली फिगर को अगर आप समझना चाहें तो आप देखेंगे कि ये लेंथ 8 है, ये लेंथ भी 8 है। तो ये वाली लेंथ कितनी बनेगी मेरे दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली लेंथ बनेगी 8 √2। ये बात तो आप समझते हैं ना कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड है, 8 और 8 है, राइट एंगल के बगल वाली, तो ये वाली साइड क्या होगी मेरे बच्चे, 8 √2। और अगर ये वाली साइड 8 √2 है तो ऐसे ये वाली साइड भी क्या बनेगी, 8 √2। ऐसे ये वाली क्या बनेगी, 8 √2। तो मेरे बच्चे ये मतलब ये हुआ, अब देखिए मेरे बच्चे, अब हमने इसको हटा दिया। तो मेरे बच्चे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो ये कि हमें इसका टोटल सरफेस चाहिए। तो टोटल सरफेस निकालते वक्त हमको क्या चाहिए, इन तीनों दीवारों का एरिया चाहिए, 1 2 पीछे वाली दीवार, और जो बटे वाली दीवार है उसका एरिया चाहिए। तो ये बनी मेरे प्यारे बच्चों बटे वाली दीवार, यानी जो सबसे नीचे दीवार है। और इस दीवार की साइड की लेंथ हमने निकाली 8 √2 8 √2 8 √2। तो मेरे बच्चे इनका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, एरिया होगा √3/4a²। ए की वैल्यू 8 √2, तो 8 √2 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग 64, √2 का वर्ग 2, तो 4 से काटेंगे 16, 16 दूनी 32, तो आंसर आया 32 √3। तो मेरे बच्चे सवाल ने आपसे क्या पूछा है, तो सवाल आपसे जानना चाह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताए। तो इस नीचे वाले फेस का जो कटा है, जो इसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, उसका टोटल एरिया आया 32 √3।
बिल्कुल सही है सर, उसके एरिया है 32√3। और इन तीनों दीवारों का, एक दो और ये इसके जस्ट पीछे वाली दीवार के एरिया कितना है 96। तो जो 32 कॉमन ले लेंगे मेरे भाई, तो और चाहो तो तो यहां बचेगा √3 और यहां बचेगा 3। अब मेरे बच्चे चाहो तो √3 भी कॉमन ले लो, तो 32√3 कॉमन ले लोगे तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा √3। दोनों ही मेरे आंसर हो जाएंगे जो दे रखा होगा। हाँ जी, क्या मेरी बात समझे? और मेरे बच्चों जो ये छोटा हिस्सा हमने अलग से काटा था, इसको ध्यान से देखना रोल कैसे हो रहा है। इसको आप एनालिसिस करना कि कैसे घूम रहा है ये। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा पिरामिड बन रहा है, ये हमारा पिरामिड बन रहा है। तो पिरामिड के 3 वर्टेक्स हुए, 1 2 3, और सबसे चौथा जो वर्टेक्स होगा मेरे बच्चों वो होगा कौन सा, इसके नीचे वाला हिस्से का। चौथा जो वर्टेक्स होगा वो इसके नीचे वाले फेस का, ये वाला जो फेस है इसका। तो ये जो ब्लैक फेस आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे का, ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप में। और अगर ये ट्रायंगुलर शेप में है तो मेरे बच्चों आप समझेंगे कि ये साइडें थी 8√2, ये साइड थी 8√2, ये साइड थी 8√2। तो बाकी 3 दीवारें तो फिक्स थी जो राइट एंगल कट रही थी, और जो नीचे का फेस था इसका एरिया हमने निकाल दिया। तो सारे फेसेस के एरिया का जोड़ हमारा मेरे बच्चों कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया।